चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्या क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम? तो स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो इलेक्ट्रोसिटी का पार्ट ये सेकंड है। कौन सा है? ये पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बता रही है ना। पास्ट पास्ट फर्स्ट में आपको मैंने बता दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एग्जाम, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब थे, इनके बारे में मैंने समझाया। और अब बारी है कैपेसिटर की। किसकी बारी है? कैपेसिटर की। तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे देखिए कि व्हाट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? बताइए, कोई लोग जानते हैं कैपेसिटर क्या होता है? तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। तो क्या होता है कैपेसिटर? डिवाइस विच स्टोर क्यों। क्या होता है? क्यों? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है। और अब देखिए कैपेसिटेंस क्या होता है। तो जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ डिवाइस टू स्टोर अ चार्ज। ठीक है। किसी भी डिवाइस का जो कैपेसिटी होता है स्टोर करने के चार्ज के लिए, उसे कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है। और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? तो आपको मैं बता दूं कि जो Q होता है, Q बराबर CV होता है। ठीक है। तो C बराबर हो जाएगा Q बाई बी। ये इसका फार्मूला हो जाएगा Q बाई बी। ठीक है। और इसका यूनिट क्या होगा? किस में नापते हैं इसको? इसको नापते हैं किस में? फराड में। किस में? फराड में। फराड में नापते हैं। या इसको आप बोल सकते हैं, या तो फराड बोल सकते हैं, या कुलाम। ये चार्ज का कुलाम हो गया, बोल्ट हो गया ना। तो कुलाम पर बोल्ट में नापते हैं या फराड में नापते हैं, दोनों इसकी यूनिट हो गई। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, अब देखिए कैपेसिटर का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है? ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है वो होता है C बराबर, क्या होता है? C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी या फ्री स्पेस, ये क्या होगा? एरिया। डी हो गया दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, अब देखिए आगे। अब आगे क्या है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है कैपेसिटर में, उसको उसका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर होता है हाफ CV²। ठीक है फ्रेंड्स, हाफ CV²। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 फराड ईच, दोनों का 5 फराड है। ठीक है। और ये किस पे कनेक्टेड है? ये सीरीज में कनेक्टेड है एंड पैरेलल में, दोनों कनेक्टेड हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? देखिए, तो 5 फराड दोनों हैं। तो आप बता दीजिए कि जो कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट सीरीज में अगर होगा, सीरीज मतलब S लगा दिए यहाँ पे, तो क्या होता है? ये होता है C1 C2। ठीक है, अपान C1 प्लस C2। ठीक है। तो कितना है ये? पाँच पंजे 25 हो जाएगा, और 5 5 10 हो जाएगा। ठीक है। तो 2.5 पहला का आंसर आ जाएगा। 2.5। ठीक है फ्रेंड्स, 2.5। चलिए, ये पैरेलल में हो जाएगा। तो पैरेलल में इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो C इक्विवेलेंट इन पैरेलल होता है C1 प्लस C2। तो दोनों कितने कितने हैं? 5 5 10, 10 फराड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, अब आगे देखते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ। तो ये पूछ रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसके बने होते हैं ना। तो पहला, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या क्या लगा होता है? तो सबसे पहली बात आप ध्यान दीजिए, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसमें दो पैरेलल प्लेट होते हैं। ठीक है। दो पैरेलल प्लेट होते हैं, और इनके बीच में ये देखिए, ये कुछ डिस्टेंस पे, ये इसको डी बोलते हैं। ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे लगा सकते हैं हम के। ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रहता है। ठीक है। ऐसे ही बना रहता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है। चलिए, अब देखिए क्या है। इफ़ डाइलेक्ट्रिक प्लेट इज इंसर्टेड बिटवीन प्लेटेड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंसेस। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम किसी भी कैपेसिटर के अंदर घुसा दें तो क्या होगा? तो वो देखिए, जो होगा इसका फॉर्मूला होता है C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ठीक है। अगर हम इसको डाल देंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब ये इंक्रीज करेगा। ये कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इंक्रीज करेगा। चलिए, देखिए जो सातवां है, फार्मूला फॉर मैक्सिमम करंट I नॉट इन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के चार्जिंग में I नॉट का मैक्सिमम फार्मूला क्या होगा? बता सकते हैं क्या होगा? तो ये हो जाएगा आई नॉट बराबर होता है, देखिए क्यू नॉट बाई भी हो जाएगा। क्यू बाई भी से रिलेशन हो जाएगा, सॉरी क्यू बाई टी से। तो ये टाउ होगा रिलैक्सेशन टाइम। और क्यू नॉट को ई सी से डिनोट करते हैं, और जो टाउ होता है मतलब टाइम कांस्टेंट होता है उसको आर सी से। ये सी से सी कट जाएगा, तो ई बाई सी, ई बाई आर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। किसका? चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए मैक्सिमम करंट कितना लगे? ई बाई आर।
चलिए, फार्मूला फॉर टाइम कांस्टेंट टाउ, मतलब टी के लिए जो टाउ बराबर होता है, इसका इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, होता है आर सी, रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, इस पे डायमेंशन पूछा है, डी एफ मीन डायमेंशन फार्मूला, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, टाउ का डायमेंशन हो जाएगा आपका टी। ठीक है, क्योंकि टाइम है तो टी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है आप बता सकते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है फ्रेंड्स, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, देखिए अगर ये मान लीजिए पूछ दे आपसे कहाँ से आया, तो ई बराबर आपको पता होगा, ये देखिए ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया और अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो और लीनियर चार्ज डेंसिटी को क्या बोलते हैं, सॉरी एरियल चार्ज डेंसिटी को बोलते हैं क्यू बाई ए। तो यहाँ पे क्यू बाई ए रखेंगे तो ये आएगा ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब देखिए क्या है, राइट इक्वेशन फॉर चार्जिंग ऑफ, किसका इक्वेशन लिखना है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए इक्वेशन लिखना है, एंड डिस्चार्जिंग। तो सबसे पहले देख लीजिए चार्जिंग के लिए, फिर डिस्चार्जिंग के लिए। ठीक है, तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए जो इक्वेशन होता है वो होता है क्यू बराबर, मतलब चार्ज बराबर क्यू नॉट एक्सपोनेंशियल के पावर टी बाई ई। ठीक है, ये चार्जिंग के लिए हो गया, क्या क्यू बराबर क्यू नॉट एक्सपोनेंशियल के पावर टी बाई ई। ई क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये एक्सपोनेंशियल है, ये चार्ज है। ठीक है, ये इनिशियल चार्ज है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब डिस्चार्जिंग के लिए देखते हैं, तो डिस्चार्जिंग के लिए क्या हो जाएगा, डिस्चार्जिंग के लिए, सॉरी जो पिछला बताए थे वो डिस्चार्जिंग के लिए था। ठीक है, ये जो Q बराबर क्यू नॉट ई के पावर माइनस टी बाई ई है, ये डिस्चार्जिंग के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए चार्जिंग के लिए क्या हो जाएगा, तो चार्जिंग के लिए देखिए ये होगा Q बराबर क्यू नॉट वन माइनस ई के पावर टी बाई ई। ठीक है, यहाँ पे बस एक अंतर ये रहेगा कि यहाँ पे वन माइनस हो जाएगा ना, ये चार्जिंग के केस में। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, सर्किट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कंटेंट, क्या क्या कंटेंट किया रहता है, जो सर्किट रहता है कैपेसिटर का जो चार्ज होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये सर्किट बनाएंगे हम, तो देखिए कैपेसिटर हो गया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक सेल लग जाएगा और यहाँ पे एक की लग जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए किसका किसका है, किसको क्या क्या कंटेंट किया है। सबसे पहले ये कैपेसिटर कंटेंट किया है। ठीक है, ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, और ये क्या है, रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, ये सेल है। ठीक है, या फिर बैटरी बोल सकते हैं, और ये स्विच है। ठीक है, तो इन सब का कैपेसिटर, चार्जिंग कैपेसिटर बना होता है। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ पे, इन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन कैपेसिटर इज, जब कोई भी कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा तो उस पर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, सॉरी इन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन कैपेसिटर इज, तो कितना होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो रहा होगा, जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा, तो इसका जो भी चार्ज होगा वो इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा कैसे, इंक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियली, कैसे, एक्सपोनेंट फॉर्म में इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसका ग्राफ अगर बना दें हम, तो इसका ग्राफ ये बनेगा, जैसे मान लीजिए ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा ऐसे। ठीक है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए डिस्चार्जिंग क्या हो जाएगा, तो डिस्चार्जिंग में डिक्रीज करेगा। डिस्चार्जिंग में क्या करेगा, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, कैसे, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। अभी देखिए इसका इसका फिगर कैसे बनेगा, ये मान लीजिए ग्राफ हो गया और ये हो गया लाइन। ठीक है, तो डिक्रीज करने का बना दीजिए आप। ठीक है, ये ऐसे, और ध्यान दीजिएगा जहाँ पे चार्ज इंक्रीज किया है वहाँ पे करंट डिक्रीज, आई डिक्रीज करेगा, जहाँ पे क्यू डिक्रीज हुआ है वहाँ पे आई इंक्रीज करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखिए, रिलेशन बिटवीन ई एंड भी, ई एंड भी के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, ई एंड भी के बीच में क्या रिलेशन है, तो आपको पता होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने बताया था कि क्या होता है, वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक है, वोल्ट पर मीटर कहाँ से आया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, यहीं से आया था ये फार्मूला वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इज इक्वल टू वी बाई डी। फार्मूला फॉर एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर, तो देखिए एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर एक आप देख चुके हैं, मैंने बताया था कि U बराबर होता था, अभी बताएं हाफ सी भी स्क्वायर एक होता है, एक होता है हाफ क्यू भी। ठीक है, और एक होता है, अगर यहाँ पे V की जगह आप, अगर आप यहाँ पे देखिए Q इज इक्वल टू होता है सी भी, और V की जगह आप Q बाई सी लिख दें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। ठीक है, ये तीन फार्मूले बन जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब ये क्या बोल रहा है, ये बोला है इफ़ चार्ज ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज वन कूलम, एक कूलम चार्ज है। ठीक है फ्रेंड्स, एक कूलम का चार्ज है, अब पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है और सेपरेशन इतना है, तो ई सी यू फाइंड करना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, कैपेसिटेंस कैपेसिटर फाइंड करना है, और एनर्जी स्टोर हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई बराबर होता है वी बाई डी, क्या होता है, ई इक्वल टू वी बाई डी, और वोल्टेज कितना दिया है 10। ठीक है, डिस्टेंस कितना दिया है 1 mm, मतलब 10 टू पावर माइनस 3
मीटर, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻³ और एक है 10⁻4 वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या पूछा है, कैपेसिटेंस पूछा है। तो कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है, सी बराबर होता है Q/V, ठीक है। तो Q की वैल्यू कितनी दी है 1 कूलम, V की वैल्यू 10, ठीक है। तो 10⁻⁻1 फराड इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी दिया है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, U इज इक्वल टू हाफ QV, ठीक है फ्रेंड्स, QV। तो हाफ Q कितना है 1 और V कितना है 10, तो 2 5 जा 10, इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 जूल, क्या आ जाएगा 5 जूल, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ ESP। ESP का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए ESP का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। पिछले लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन कैसे जनरेट होता है मैंने बताया था। तो फुल फॉर्म ऑफ ESP होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन, ठीक है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन, ठीक है। चलिए व्हाट इज द यूज ऑफ व्हाट इज यूज्ड इन ESP फॉर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ESP में क्या यूज होता है कि इसका इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स बन जाता है। तो देखिए ESP में यूज होता है हाई वोल्टेज, क्या यूज होता है, हाई वोल्टेज ऑब्टेंड ऑब्टेंड फ्रॉम, कहाँ से ऑब्टेंड होता है, ऑब्टेंड फ्रॉम ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से जो हाई वोल्टेज यूज होता है वही इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स बन जाता है किसमें, ESP में, किसमें, ESP में, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन में, इस ESP में, ठीक है। हाई वोल्टेज ऑब्टेंड फ्रॉम ट्रांसफार्मर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो ये कैपेसिटर का दूसरा लेक्चर यहाँ पे खत्म हुआ, लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने पिछले लेक्चर में एक गलती कर दी थी। पिछले लेक्चर में मैंने एक गलती ये किया था कि देखिए मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स आपको बताया था, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर बता दिया था ना, ये गलत मैंने बता दिया था, सॉरी फ्रेंड। तो देखो ये मैंने जल्दी जल्दी में बता दिया था, तो इसका हो जाएगा वोल्ट मीटर, क्या, ध्यान दीजिएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स का यूनिट, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स।